नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिला। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के दो विधायक हैं। सोनीपत से निखिल मैदान साहब है और समालखा से मनमोहन बढ़ाना साहब मौजूद है। बढ़ाना साहब, अगर आपकी लोकसभा सीट की बात करें, करनाल और पानीपत की बात करें, वहाँ पर दो नगर निगम थे, दोनों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। जीत को कैसे देखते हैं? नहीं, पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, खाली हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सही फैसले लिए हैं, देश भर में कहिए, हरियाणा में भी तीसरी बार जब सरकार आई उसके बाद से ये आकलन था कि भाई आगे कोई मुकाबला है ही नहीं। जिस तरह से विपक्ष का भी रवैया रहा, कोई ज़्यादा उन्होंने जो कोशिश भी नहीं कही, और जिस तरह से कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर करने में बहुत समय लगाया, विलम्ब किया, उस हिसाब से पहले से ही अंदेशा था कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला। खाता भी नहीं खुला, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पॉपुलर हो गई हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में, आगे आने वाले मुझे लगता है 25-30 सालों तक जो है भारतीय जनता पार्टी का ही जो है गवर्नमेंट बनती रहेगी। निखिल मैदान साहब है। मैदान साहब, आप तो खुद पहले मेयर रह चुके हैं। 10 के 10 मेयर अब बीजेपी के बनेंगे। इतना बड़ा मैंडेट आपको मिला है। मैं प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज हमें विश्वास है नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, और लोगों को आज विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सोच पे, भारतीय जनता पार्टी की नीति पे। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को आज ये बात पता चल चुकी है कि जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी करती है उनको पूरा करने का काम करती है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव हारी, ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ा कांग्रेस ने। अब ये मेयर चुनाव भी कांग्रेस हार चुकी है, अब ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा? मैं एक बात समझता हूँ, जिनको पब्लिक ने ही नकार दिया वो लोग ना किसी से बात करने लायक, और ना ही आज तक उन्होंने लोगों के मुद्दों को समझा है। विधानसभा चुनाव में ईवीएम की बात किया करते थे रिजल्ट के बाद, रिजल्ट से पहले ईवीएम ठीक थी, लोकसभा चुनाव में ईवीएम ठीक थी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस का आज कोई जनाधार नहीं बचा है। कांग्रेस का आज अस्तित्व खत्म हो चुका है, देश में भी और प्रदेश में भी। सिर्फ झूठ के आधार पर पब्लिक को गुमराह करने का काम करती है। और हरियाणा की जनता आज जागरूक है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश हित, देश हित के लिए काम कर रही है, जनहित के लिए काम कर रही है। हमारे को तीसरी बार आज पूरी प्रदेश में जो सरकार पूर्ण बहुमत मैंडेट के साथ बनी, उसी को देखते हुए आज ये निकाय चुनाव के नतीजे आए। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार लगातार अब ट्रिपल इंजन के साथ मिलकर पूरे देश के, पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग विकास कार्य करने में जुटे रहेंगे। आखिरी सवाल बढ़ाना साहब से कर लेते हैं। बढ़ाना साहब, अब ट्रिपल इंजन की सरकार तो बन चुकी है, ट्रिपल विकास होगा? बिल्कुल, इस बात का प्रमाण है, तीनों जगह जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी है। अब कोई तालमेल में जो कमियां बीच में रही होंगी वो भी कमी पूरी होगी, और बिल्कुल धरातल पे जो काम होने चाहिए वो काम जो है भारतीय जनता पार्टी करने का काम करेगी। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है, और जो बीजेपी के विधायक का दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में अब ट्रिपल विकास होगा, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।